जय हिंद। हम लोग अभी एनसीईआरटी कवर कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग क्लास 7 की ज्योग्राफी को अच्छे खासे से कवर किए थे। ठीक है, आज हम लोग क्लास 8 की क्या करेंगे, क्लास 8 की ज्योग्राफी कवर करेंगे। ठीक है, क्लास 8 की हम लोग ज्योग्राफी कवर करेंगे। ठीक है, हम लोग का पहला चैप्टर है संसाधन। क्या है? संसाधन। हम लोग देखेंगे कि संसाधन एक्चुअल होता क्या है। ठीक है, हम कहानी के एक माध्यम से इसे कवर करेंगे। देखिए, मोना और राजू जो है अपने घर के जो साफ़ सफाई में किसकी मदद कर रहे हैं? वो अपनी मम्मी की मदद कर रहे हैं। ठीक है, इन सभी चीज़ों को मोना और राजू ने देखा, जैसे कपड़े घर में पड़े हुए थे, बर्तन, अनाज, कंघा, शहद की बोतल, किताबें। ठीक है, तमाम चीज़ें कौन देख रहे थे? मोना और राजू। तो इनमें से प्रत्येक क्या हो सकते हैं? उपयोगी है। इसमें प्रत्येक क्या है? उपयोगी है। ठीक है, मोना ने पूछा, ठीक है, मोना ने कहा इसीलिए सब क्या है? महत्वपूर्ण है। यानी मोना के सोच में यह है कि जो कपड़े रखे हैं, बर्तन है, अनाज है, कंघा है, शहद की बोतल है और जो किताबें है, वो सब क्या है? एक उपयोगी है, इसीलिए सब क्या है? महत्वपूर्ण हो सकता है। तो अमन ने कहा कि ये सब क्या है? एक संसाधन है। क्या है? एक संसाधन है। ठीक है, तो संसाधन क्या है? पहला प्रश्न आपका यही मिल गया, संसाधन क्या है। ठीक है, अम्मा से राजू ने प्रश्न पूछा कि संसाधन जो है एक्चुअल है क्या ही। ठीक है, तो अम्मा ने बताया, ठीक, प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जा सकता है, वो सब क्या है? संसाधन है। वो सब क्या है? संसाधन है। यानी जो प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है, वो सब क्या है? एक संसाधन है। ठीक है, ये राजू के प्रश्न मिले। ठीक है, उत्तर मिले। अपने चारों तरफ देखिए और निरीक्षण कीजिए। आप संसाधनों के विविध प्रकारों को पहचानने में सक्षम होंगे। ठीक है, आप अपने आसपास अगर देखेंगे तो हर एक तरह से संसाधन से घिरे हुए हैं आप। ठीक है, क्या है? आप हर एक तरह से संसाधन से ही घिरे हुए हैं। आप प्यास लगने पर कि आप जो जल पीते हैं, आप अपने घर में जिस विद्युत का उपयोग करते हैं, स्कूल से घर पहुंचने के लिए उपयोग किया गया है, रिक्शा या जिसे पास रिक्शा उपयोग करते हैं, पाठ्य पुस्तक जिसका उपयोग आप अध्ययन के लिए करते हैं, ये सब क्या है? एक संसाधन। ये सभी क्या है? संसाधन। जो किताबें आप पढ़ने के लिए उपयोग करते हैं, स्कूल जाने के लिए जो वाहन का यूज करते हैं, विद्युत का यूज करते हैं, जल का उपयोग करते हैं, ये सब क्या है? ये सारे के सारे सब संसाधन हैं। ठीक है, आपके पिता ने आपके लिए नाश्ता तैयार किया है। उन्हें जिन ताज़ी सब्जियों का उपयोग किया है, वे सभी एक क्या है? संसाधन है। यानी जो आपका खाना बना है, वो भी आपको आवश्यकताओं को पूरा किया है, वो भी एक तरह से क्या है? संसाधन है। और जो सब्जी बनने में जिसकी मदद ली गई है, जैसे सब हरी सब्जी हो गया, मसाला हो गया, तेल हो गया, ये सब क्या है? एक संसाधन ही है। ठीक है, ये सब क्या है? संसाधन है। यहाँ देखिए, जल, विद्युत, रिक्शा, सब्जी और पाठ्य पुस्तक सभी में कुछ एक जैसा क्या है? जैसा है। इनमें से सभी वस्तु का उपयोग आपके द्वारा किया गया है। ठीक है, इसीलिए ये उपयोगी है। यानी जो जल है, विद्युत है, रिक्शा है, सब्जी है और पाठ्य पुस्तक है, ये सभी में कुछ एक जैसा है। इनमें से सभी वस्तुओं का उपयोग आपके द्वारा किया गया है, इसीलिए ये सब क्या है? उपयोगी है। ठीक है, और जो उपयोगी में आ गया वो सब क्या है? एक संसाधन भी हो जाएगा। ठीक, एक वस्तु अथवा पदार्थ की उपयोगिता अथवा प्रयोज्यता उसे एक संसाधन बनाती है। क्या बनाती है? एक संसाधन बनाती है। ठीक है, राजू अब जानना चाहता है कि कोई भी वस्तु संसाधन कैसे बनती है। यानी उसको दिमाग में ये चल रहा था कि हर एक चीज़, वस्तु जो भी देखते हैं हम या जो भी हमारे पास है, क्या सब संसाधन है। ठीक है, उसके दिमाग में आया कि बहुत सारी चीज़ संसाधन नहीं होनी चाहिए, लेकिन उसके दिमाग में था कि सारा चीज़ संसाधन होती कैसे, वो बन कैसे जाती है। ठीक है, उसके दिमाग में। तामा ने बच्चों को वह बताया कि वस्तु जो है उस समय संसाधन बनती है। ठीक है, जो वस्तु है उस समय संसाधन बनती है जब उनका कोई मूल्य होता है। ठीक है, यानी जो मूल्य होगा तभी वो बनेगा, अन्यथा वो संसाधन के रूप में नहीं जाना जाएगा। ठीक है,
इसका उपयोग अथवा उपयोगिता उसे मूल्य प्रदान करते हैं, सभी संसाधन मूल्यवान होते हैं। आमा ने कहा। आमा ने कहा राजू से कि देखो, सारे वस्तु कैसे बनते हैं, संसाधन, इसके बारे में वो बताए। कहा कि अगर कोई भी वस्तु है, उस समय संसाधन नहीं बनती है जब तक उसका उपयोग भी लाया नहीं जाया गया है। जिस समय उसको लाया जाएगा यानी मूल्यवान हो जाएगा, वो सब क्या हो जाएगा, संसाधन हो जाएगा। मूल्यवान का अर्थ है महत्व, महत्व होता है। मूल्यवान का अर्थ क्या है, महत्व होता है, यानी हम उसको एक वैल्यू दे देते हैं कि हाँ ये मेरे लिए क्या है, उपयोगी है, ये महत्व है। ठीक है, जैसे हम भोजन खा लिए, भोजन खाए तो हमारा भूख मरा। ठीक है, तब भोजन जैसे ग्रहण किया वो मेरे लिए महत्व था। ठीक है, तो ये संसाधन हो गया। ठीक, कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है, कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य भी होता है, यानी आर्थिक क्या होता है, महत्व होता है। जबकि कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य नहीं होता, यानी कुछ संसाधनों का आर्थिक महत्व नहीं होता। उदाहरण के लिए, ठीक है, धातुओं का आर्थिक मूल्य होता है, यानी धातुओं का आर्थिक मूल्य होता है, लेकिन एक मनोरम दृश्य का आर्थिक मूल्य नहीं होता है। ठीक है, दोनों में फ़र्क है, परंतु ये दोनों संसाधन महत्वपूर्ण है और मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। ठीक है, ये दोनों क्या है, मनोरम भी हमारे लिए संसाधन भी है, लेकिन भले उसका मूल्य मूल्य नहीं होता है। धातु भी क्या है, हमारे लिए संसाधन है। ठीक है, तो ये दोनों हमारे लिए क्या है, एक महत्वपूर्ण संसाधन है। ठीक, कुछ संसाधन समय के साथ आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं। ठीक है, आर्थिक रूप से माने कुछ संसाधन ऐसे भी है जो समय के साथ आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं। आपकी दादी के घरेलू नुस्खे का आज कोई वाणिज्य मूल्य नहीं है, लेकिन यदि वह पेटेंट करने के उपरांत मेडिकल फर्म द्वारा बेचे जाते तब ये आर्थिक मूल्य से वान हो सकते थे। ठीक है, देखिए पेटेंट, इसका अर्थ क्या होता है, इसका तात्पर्य किसी विचार या अथवा आविष्कार पर एकमात्र अधिकार से है। ठीक है, यानी आपको एक तरह से आप कह सकते हैं कि विचार को विकसित कर देना, ठीक है, या आविष्कार करना। ठीक, देखिए समय और औद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक है जो पदार्थों को संसाधन में क्या करते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है, कारक जो है जो संसाधन पदार्थों को संसाधन में क्या परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक, दोनों लोगों की आवश्यकताओं से संबंधित है। ठीक है, लोग स्वयं ही सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है, यानी जो हम लोग हैं, हम लोग खुद क्या एक बड़े संसाधन हैं। ठीक, ये कैसे, देखिए हम लोग अभी पता चल जाएगा। कर रहा है कि ये लोग के विचार, ज्ञान, आविष्कार और खोज ही है जो और अधिक संसाधनों की रचना करते हैं, यानी लोग ही हैं जो जिसके बारे में खोजते हैं, उपयोग करते हैं, नए नए चीज़ों को आविष्कार देते हैं। सब क्या है, एक विचार, यानी हम खुद क्या है, एक संसाधन है। ठीक है, हमारे विचार भी संसाधन है, तो हम खुद संसाधन है। ठीक, प्रत्येक खोज अथवा आविष्कार से बहुत से अन्य खोज एवं आविष्कार होते हैं। ठीक है, आग की खोज से खाना पकाने की पद्धति एवं अन्य प्रक्रियाओं का प्रचलन हुआ, जबकि पहिए का आविष्कार से अंतः परिवहन की न्यूनतम विधियों का विकास हुआ। जल विद्युत बनने की प्रगति से क्या हो, तेजी से फैलने बहलते चला जल से ऊर्जा प्राप्त करके उसे एक महत्वपूर्ण संसाधन बना दिया। यानी इसके कहने का मतलब है कि हम जैसे आग की खोज किए, तो आग को जैसे खोज किए तो उस आग से बहुत सारी चीज़ों को बनाना स्टार्ट कर दिए हम लोग। ठीक है, और जिस तरह ये प्रचलन में हम लोग के अब आ गया, जिस तरह हमने पहिया का आविष्कार किए थे, आज हमने वाहन की क्या कर दिए, प्रयोग कर लेने लगे। ठीक, तो ये सब क्या है, एक चीज़ के खोज से अनेकों चीज़ जो खोज मिल जाते हैं वो सब क्या है, एक तरह से संसाधन है। हम खुद क्या है, एक संसाधन है। ठीक, यहाँ देखिए एक बहुत महत्वपूर्ण संसाधन है, इसीलिए मैं भी क्या हूँ, संसाधन ही हूँ। ठीक, देखिए संसाधनों के प्रकार। ठीक है, संसाधनों के प्रकार कह रहा है कि सामान्यतः संसाधनों के प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानवीकृत किया गया है। यानी दो तरह के संसाधन हो सकते हैं, एक प्राकृतिक संसाधन, दूसरे मानवीय संसाधन संसाधन ठीक है, जो मानव के द्वारा निर्मित हुआ है। ठीक है, और जो प्रकृति के रूप से हमें मिला है। ठीक है, देखिए प्राकृतिक संसाधन क्या है, जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होते हैं, यानी जो हमें
प्राकृतिक दिए हैं, ठीक है? और अधिक संशोधन के बिना उपयोग में लाए जाते हो सब क्या है? प्राकृतिक संसाधन है। यानी जो हमें प्रकृति ने संसाधन दिए हैं अधिक संशोधन के बिना, यानी ज़्यादा हाल में नहीं होता है कि ज़्यादा प्रयास किए बिना हमें जो संसाधन मिल गया वो सब क्या है? प्राकृतिक संसाधन है, ठीक? जैसे में हमें आयु बहुत मुश्किल से नहीं बल्कि आसानी से मिल गया हमें आयु, जिसे हम सांस लेते हैं। हमारी नदियाँ और झीलों का जल, मृद और खनिज सभी प्राकृतिक संसाधन है, ठीक है? हमें आसानी से मिल जाएगी और फ्री में भी। इन संसाधनों में से बहुत से प्रकृति के निःशुल्क उपहार है और सीधे ही उपयोग में लाए जा सकते हैं, ठीक है? जैसे सांस हम लोग लेते हैं वो फ्री संसाधन है, ठीक है? डायरेक्ट हम उपयोग में ले लेते हैं। भूमि फ्री संसाधन है, डायरेक्ट हम लोग उपयोग में ले लेते हैं। जल फ्री संसाधन है, डायरेक्ट हमें उपयोग में ले लेते हैं, ठीक है? तो ये प्राकृतिक ने हमें निःशुल्क दिया उपहार है, ठीक है? कुछ परिस्थितियों में प्राकृतिक संसाधन का सबसे अच्छी तरह प्रयोग करने के लिए औजारों और औद्योगिक की आवश्यकता हो सकती है, ठीक है? देखिए, प्राकृतिक संसाधनों को विस्तृत रूप से नवीकरणीय और नवीकरणीय संसाधन में विभाजित किया जा सकता है। यानी जो अभी है और जो स्टोर किया गया है वो ख़त्म भी हो सकता है, ठीक है? इस दोनों पे क्या करेंगे आज विचार करते हैं। देखिए, नवीकरणीय संसाधन है वे संसाधन जो शीघ्रता से नवीकृत अथवा पुनः पूरित हो सकते हैं। यानी जैसे हम चावल को ख़त्म किए तो फिर हम उसे धान के माध्यम से रोप कर या काट कर उसे फिर से उपयोग में ला सकते हैं, फिर से बना सकते हैं, ठीक है? लेकिन जो चीज़ स्टोर किया गया है और उसका दोबारा नहीं बन सकता तो वो चीज़ हमारे लिए ठीक नहीं है, ठीक है? तो इनमें से कुछ असीमित है और इन पर मानवीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं होता है, ठीक है? जैसे सौर पवन ऊर्जा, लेकिन फिर भी कुछ नवीकरणीय संसाधन जैसे जल, मृदा और वन का लापरवाही से किया गया उपयोग उनके भंडार से प्रभावित कर सकते हैं। यानी जो जल है, पवन है, मृदा है, वन है, ये सब क्या है? नवीकरणीय संसाधन है, कभी खत्म होने वाला नहीं है, ठीक है? लेकिन कुछ लोगों के सोच और लापरवाही की वजह से ये सब क्या हुआ? धीरे धीरे नष्ट हो रहे हैं, ठीक है? उपयोग उनके भंडार को प्रभावित कर सकता है। जल असीमित नवीकरणीय संसाधन प्रतीत होता है, फिर भी जल की कमी और प्राकृतिक जल स्रोतों का सूखना आना आज विश्व के बहुत से भागों में एक बड़ी समस्या है। देखिए, इसका सबसे बड़ी कारण है कि हम वनों की रक्षा नहीं कर रहे हैं, ठीक है? देखिए, अनवीकरणीय संसाधन अनवी अनवीकरणीय संसाधन वे संसाधन जिसका भंडार सीमित है, ठीक है? क्या है? वे संसाधन जिसका भंडार सीमित है। भंडार के एक बार समाप्त होने के बाद उसके नवीकृत अथवा पुनः पूर्ति होने में हजारों वर्ष लग सकते हैं यदि मानव जीवन की अवधि से बहुत अधिक है, ठीक है? ये सब क्या है? अनवीकरणीय संसाधन है, ठीक है? देखिए, इस प्रकार के संसाधन अनवीकरणीय संसाधन कहलाता है। देखिए कौन कौन है? कोयला एक भंडार के रूप में रखा हुआ है, अगर ये ख़त्म हो जाएगा तब बनने में बहुतों लाख वर्ष लग जाएगा, ठीक है? तो ये सब क्या है? मानवीकरणीय संसाधन सॉरी अनवीकरणीय संसाधन है, अनवीकरणीय संसाधन है। पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस इसके कुछ उदाहरण है। ये सब क्या है? अनवीकरणीय संसाधन है जिसे दोबारा बनाने में हमें कुछ लाखों वर्ष लग जाएंगे, ठीक? प्राकृतिक संसाधनों का वितरण भूभाग, जलवायु, ऊंचाई जैसे अनेक भौतिकी कारकों पर निर्भर करता है। पृथ्वी पर इन कारकों की विभिन्नता होने के कारण संसाधनों का वितरण असमान है, ठीक है? ये सब हमें उपयोग में धीरे धीरे क्या करना होगा? बहुत कम ही करना होगा। जैसे पेट्रोल को सही दिशा सही में उपयोग करना होगा, कोयला को बचा के रखना होगा। ये सब को क्या है? बेमतलब को हम लोग ख़त्म कर देते हैं। मानव निर्मित संसाधन क्या है? ठीक है, जो मानव द्वारा बना है। कभी कभी प्राकृतिक पदार्थ जब संसाधन बन जाते हैं तब उनका मूल रूप बदल दिया जाता है। जैसे प्राकृतिक ने हमें भूमि दिया, ठीक है? प्रकृति ने हमें पेड़ पौधा दिए, उसी पेड़ को हम काट के चेयर बना देंगे तो वो मानव निर्मित हो जाएगा,
ठीक है, तो हम प्रकृति को दिए हुए उपहार में चेंजिंग कर देते हैं। इसी चेंजिंग को हम लोग अपने भूगोल की भाषा में कहते हैं कि मानव निर्मित संसाधन है। क्या है? मानव निर्मित संसाधन है। जैसे लौ, ठीक है, लौ एक क्या है? प्राकृतिक संसाधन है। लौ यस्क जो है प्राकृतिक संसाधन उस समय तक संसाधन नहीं था जब तक लोगों ने उसे लोहा बनाना नहीं सीखा था। ठीक है, ये प्राकृतिक देन है और उस प्राकृतिक को देन में हम छेड़खानी थोड़ा किए तो वो बदल गया, तो इसीलिए हम लोग क्या कर दिए, इसको संसाधन के मानव निर्मित बना दिए। जैसे लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग क्या करते हैं, पुल, सड़क, मशीन और वाहन बनाने में करते हैं। ठीक है, तो ये मानव निर्मित संसाधन है। ठीक, इस संसाधन के नाम से भी जाने जाते हैं। औद्योगिक भी एक मानव निर्मित संसाधन है, यानी जो औद्योगिकी है वो सब क्या है, एक मानव निर्मित संसाधन है। इसीलिए हम जैसे लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके मानव निर्मित संसाधन बनाते हैं। मोना ने समझते हुए कहा, हाँ राजू, ये अस्वीकृति में सिर हिलाया, यानी हाँ में वो क्या किया, सिर हिलाया, कहा कि हाँ ठीक है। मानव संसाधन क्या है? ठीक है, लोग और आर्थिक संसाधन बनाने के लिए प्रकृति का सबसे अच्छा उपयोग तभी कर सकते हैं जब उनके पास ऐसा करने का ज्ञान, कौशल, ठीक है, कह रहा है कि लोग जो है अधिक संसाधन बनाने के लिए प्रकृति का सबसे अच्छा उपयोग तभी कर सकते हैं जब उसके पास ज्ञान हो, कौशल हो, सोचने का शक्ति ज़्यादा हो। ठीक है, औद्योगिकी उपलब्ध हो, इसीलिए मनुष्य एक विशिष्ट प्रकार का संसाधन भी है। अतः लोग जो लोग है मानव संसाधन है। लोग क्या है, एक मानव संसाधन पहले ही बता दिए है। ठीक है, कुछ ऐसे भी है जो उपयोग में लाते ही नहीं, हमें मतलब नहीं है। जैसे शिक्षा, देखो शिक्षा और स्वास्थ्य ये लोगों के बहुमूल्य संसाधन है। अगर शिक्षा और स्वास्थ्य अगर रहेगा आपके पास, अगर आप स्वस्थ रहते हैं, अगर शिक्षा की भंडार है आपके पास, तो आप बहुत सारी चीज़ों का विषय क्या करते हैं, ये उपयोग में ला सकते हैं या लोगों को बता सकते हैं। ठीक है, तो ये सब जो भी आपके द्वारा लाया गया है वो सब क्या है, संसाधन कहलाएगा। ठीक, बनाने में मदद करते हैं। अधिक संसाधनों के निर्माण में समर्थ होने के लिए लोगों को कौशल में सुधार करना मानव संसाधन विकास जो है कहलाता है। ठीक है, मानव के सुधारने के लिए संसाधन चलाया जाता है। जैसे आपको कहीं कहीं पे भाषण मिलेगा कि आपको ये नहीं वो करना चाहिए, ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए। ठीक है, इस रास्ते पर चलना, ये भी क्या है, एक मानव के विकास के लिए संसाधन बनाए जाते हैं। संसाधन संरक्षण क्या है? ठीक है, संसाधन संरक्षण क्या है? मोना ने एक बुरा स्वप्न देखा। उसने देखा कि पृथ्वी पर जो सारा जल है क्या हो गया, सूख गया है। ठीक, और सारे पेड़ कट गए हैं। वहाँ पर न तो छाया ही थी और ना ही कुछ खाने पीने के लिए था। लोग परेशान हो रहे थे और चारों तरफ भोजन और छाया की तलाश में निराश घूम रहे थे। ठीक है, ये मोना ने एक सपने देखा, जिस सपने में सब क्या है, उजड़ गया है, एक तमाशा बन के रह गया है। ठीक है, उसने अपनी मम्मी को माँ को सपने के बारे में बताया। उसने पूछा, माँ क्या ये सच हो सकता है? यानी मोना जो सपना देखा है कि सारे पृथ्वी पे क्या वृक्ष कट गए हैं। ठीक है, सब सूखा पड़ गया है, भोजन के लिए कुछ भी नहीं है, जल भी नहीं है। ठीक है, और लोग परेशान हो रहे, लोग भूखे मर रहे हैं। ठीक है, तो क्या ये सपना सच हो सकता है? तो हमने क्या, ये सच हो सकता है? ठीक है, हमने क्या, यह सच भी हो सकता है? तो कहा हाँ। अम्मा ने उत्तर दिया, यदि हम नवीकरणीय संसाधनों के प्रति सतर्क नहीं रहते हैं तो वे बहुत ही दुर्बल हो सकता है। यानी जब नवीकरणीय जो जिसे हम प्राप्त कर सकते हैं, बना सकते हैं, अगर उस पर सतर्क नहीं रहते हैं तो क्या हो, एक तरह से नष्ट हो जाएंगे। ठीक है, वे बहुत ही दुर्बल हो सकते हैं और अनवीकरणीय जो है, ठीक है, अनवीकरणीय संसाधन नीचे ही समाप्त हो सकते हैं। राजू ने पूछा, हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? तब बहुत कुछ नहीं। ठीक है, आमा ने उत्तर दिया, आप अपने दोस्तों से बात क्यों नहीं करते? ठीक है, यानी आप अपने दोस्तों के शेयर कीजिए कि क्या चीज़ उपयोग करना चाहिए और कितना करना चाहिए। ठीक है, कि हमारा संसाधन में कोई इफेक्ट ना पड़े। संसाधनों का सतर्कतापूर्वक, ठीक, उपयोग करना और उनके नवीकरणीय के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। ठीक है, आप यहाँ से यहाँ तक ले एक आंसर क्वेश्चन आपका बन जाएगा। ठीक है, और वहाँ संसाधन किसे कहते हैं वहाँ आपको आंसर मिल गया था। ठीक है,
संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना क्या कहलाता है? तत्पोषणीय विकास कहलाता है। देखिए कह रहा है कि संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना क्या कहलाता है? तत्पोषणीय विकास कहलाता है। यानी जो संसाधन का उपयोग हम आज कर रहे हैं उसका उपयोग भविष्य के लिए कुछ रख दिया जाए तो आने वाला भविष्य भी उसे उपयोग कर सके, इसीलिए एक तरह से क्या एक बचाव भी कर रहा है। ठीक है। संसाधनों के संरक्षण के अनेक तरीके हैं। मैंने बचाने के लिए बहुत सारे तरीके। प्रत्येक व्यक्ति उपयोग को कम करके वस्तु का पुनः चक्रण और पुनः उपयोग द्वारा योगदान दे सकता है। ठीक है। अतः यह एक विभिन्नता बनाता है क्योंकि सभी जीव एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हम उस शाम बच्चों और उनके मित्रों ने पुराने समाचार पत्रों, व्यर्थ वस्त्रों तथा बांस की डंडियों से लिफाफे और खरीदारी के लिए थैले बनाए। उन्होंने ने कहा हम इन वस्तुओं में से कुछ वस्तु उन परिवारों को देंगे जिन्हें हम जानते हैं। ठीक है। यानी इसके कहने का मतलब है कि वो जो सारे चीज़ संसाधन में हम उपयोग करते हैं और नष्ट हो जाता है, दोबारा उपयोग नहीं, उसे फिर से रिपीट करके उस संसाधन को लाया जाए। यानी एक तरह से बचाव के धुन में है। ठीक है, कि जल्दी नष्ट ना हो सके। ठीक, कह रहा है कि एक ऐसा थैला बनाया जाए, ठीक है, जिससे अगर हम प्रयोग में लाए तो वो हमेशा प्रयोग में रह जाए। ठीक है, कि कुछ दिन तक चले। मुस्तफ़ा ने कहा कि अपने संसाधनों को बचाना और अपनी पृथ्वी को सजीव रखना एक बहुत अच्छा कार्य है। ठीक है। जेसी ने कहा कि मैं बहुत ही सतर्क रहूँगी कि कागज़ व्यर्थ ना हो। क्या ना हो? कागज़ व्यर्थ ना हो। उसने स्पष्ट किया कागज़ बनाने के लिए बहुत से पेड़ों को काट दिया जाता है। अगर पेड़ की काटा जाता है तो जितना पेड़ काटा था उससे कई गुना ज़्यादा हमें पेड़ लगानी होगी कि भविष्य के लिए अच्छा हो। मैं ध्यान रखूँगी कि मेरे घर में विद्युत व्यर्थ ना हो। मुस्तफ़ा ने ज़ोर से कहा विद्युत जल और कोयले से मिलता है। विद्युत क्या है? जल और कोयले से मिलता है। विद्युत जो है जल और कोयले से हमें मिलती है, तो जल और कोयले दोनों को बचा के रखना होगा। ठीक है। मैं विश्वास दिलाती हूँ कि घर में जल बेकार नहीं होगा। जल की एक एक बूंद मूल्यवान है। आशा ने कहा। ठीक है। बच्चे ने कहा, आशा ने कहा और बच्चे ने कहा हम सब क्या है? हम सब मिलकर अंतराल ला सकते हैं। अंतर क्या ला सकते हैं? ठीक है। यह कुछ कार्य मोना, राजू और उनके मित्रों ने किए हैं। आपका क्या विचार है? आप संसाधन संरक्षण में कैसे मदद करने जा रहे हैं? ठीक है, ये आपका कैसा विचार है? कह रहे कि हमारे पृथ्वी और इस विश्व निवास करने वाले लोगों का भविष्य पेड़ पौधों और परितंत्र की सुरक्षा और संरक्षण से जुड़ा है। ठीक है। अब यह सुनिश्चित करना हमारा कर्तव्य हो जाता है कि सभी नवीकरणीय संसाधनों का उपयोग संतोषनीय है और पृथ्वी पर जीवन की विविधता संरक्षण की जाए और क्या करें प्रकृति पर्यावरणीय तंत्र की हानि को हम कम से कम किया जाए। यानी सब क्या है हम लोग के हाथ में है। ठीक है। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। कह रहा है कि पृथ्वी पहला है पृथ्वी पर संसाधन असमान रूप से क्यों वितरित है, यानी बिखरे हुए क्यों हैं? अलग अलग संसाधन अलग अलग जगह पर क्यों मिलते हैं? तो देखिए हमारा पृथ्वी संतुलित नहीं है। ठीक है, सबसे पहली बात। दूसरा यह है कि हमारा क्लाइमेट चेंज है हर जगह की, और क्लाइमेट के हिसाब से हर जगह की अलग अलग क्या है संसाधन है। ठीक है। दूसरा है संसाधन संरक्षण क्या है? देखिए हमें संसाधनों के क्या करना होगा, उपयोग सही ढंग से करना होगा। ठीक है, जैसे हम लोग पढ़े ना कि भविष्य के लिए संसाधन बचा के रखना होगा। अब ऐसा नहीं कि एक लोटा जल की आवश्यकता है, 1 गिलास जल की आवश्यकता है, हम 10 डील चला के तब 1 गिलास उपयोग में लाए, ऐसा नहीं। ठीक है, इसी को संरक्षण कहते हैं, यानी बचाव करना। मानव संसाधन महत्वपूर्ण क्या हैं? देखिए प्रकृति की जो भी वस्तुएं हैं जो हमें प्रकृति की निःशुल्क दी है, उस चीज़ को परिवर्तित कर देना हमारे लिए क्या है सर? मानव संसाधन जो बनते हैं वो हमारे लिए ज़्यादा उपयोगी में आते हैं, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तत्पोषणीय विकास क्या है? तत्पोषणीय विकास आपको अभी बताया कि जो भी संसाधन है वो अगर हम सही ढंग से सही संरक्षण से अगर रखते हैं
तो हमारे आने वाले भविष्य के लिए सही होगी। ठीक है, उसके लिए कुछ बचा के रखना होगा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सतत तथा पोषणीय विकास। ठीक है, पहला सही उत्तर निशान लगाइए। निम्नलिखित में से कौन संसाधन को निर्धारित नहीं करता है? तो आपका हो जाएगा क्या है, मात्रा। इसमें दिया उपयोगिता, मूल्य और मात्रा, तो आपका मात्रा हो जाएगा। दूसरा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित संसाधन है? तो इसमें दिया है क का कैंसर उपचार की औषधि, दो ख में दिया है झरने का जल, और ग में उष्ण कटिबंधीय। तो ये दोनों तो नहीं होगा। ठीक है, आपका कैंसर उपचार की औषधि ये मानव निर्मित है। ठीक है, तीसरा है, ठीक है, तीसरा आपका है कि कथन पूरा कीजिए। नवीकरणीय संसाधन होते हैं। नवीकरणीय संसाधन क्या है कि इसमें क में दिया है कि सीमित भंडार वाले, तो सीमित भंडार वाले आपका हो जाएगा मनुष्य द्वारा निर्मित, ये भी नहीं होगा। ठीक है, निर्जीव सजीवों से, वस्तुओं से उत्पन्न नहीं होगा। ठीक है, तो आप पहला चैप्टर समझ में आ गया कि संसाधन क्या है। ठीक है, हम अगले वीडियो में आपके मिल रहे हैं। जब तक जय हिंद।